हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? मार्गशीर्ष अमावस्या पर पूजा कैसे करें? पूजा का शुभ मुहूर्त, पितरों की शांति और तृप्ति के लिए पूजा कैसे करें, उपाय और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। जिस पावन मास को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना स्वरूप बताया हो, उसकी अमावस्या पर न सिर्फ श्री हरि की साधना बल्कि पितरों की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान, दान और पूजन करने के साथ पिंडदान, तर्पण आदि करने पर देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर पितर वंश से जुड़े लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके तृप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, अन्न दान आदि कर्म करेंगे। मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को है, वहीं मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या 19 नवंबर बुधवार को है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 9:43 से लेकर 20 नवंबर को दोपहर 12:16 तक है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर पूजा किस प्रकार करें। हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन अमावस्या पर किसी जल तीर्थ पर जाकर स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। इस पावन तिथि पर तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद श्री हरि अथवा उनके पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या पर श्री हरि की कृपा पाने के लिए श्री विष्णु चालीसा अथवा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष रूप से पाठ करें। तर्पण करने से पहले तन और मन से पवित्र हो जाएं और जिस स्थान पर तर्पण कर रहे हों वहां पर गंगाजल छिड़कर सबसे पहले एक दिया जलाएं। इसके बाद जिस दिवंगत व्यक्ति का तर्पण करना हो उसके चित्र को दक्षिण दिशा में स्थापित करके मंत्रों के जरिए पितरों का आह्वान करें। इसके बाद कुशा, काला तिल और सफेद पुष्प जल से भरे लोटे में रखकर ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र बोलते हुए पितरों को जल दें। जल देने के बाद पितरों का स्मरण करते हुए उनसे भूल चूक के लिए क्षमा और अपने कुल और परिवार के सुख सौभाग्य की कामना करें। दर्श अमावस्या के दिन पितरों के लिए उपाय करते हैं। उनकी तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि किया जाता है। जो लोग अपने पितरों को तृप्त नहीं करते हैं उनको पितृ दोष लगता है। पितरों की नाराजगी या पितृ दोष की वजह से घर में अशांति रहती है। परिवार के लोग कई तरह से परेशान रहते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पितर नाराज हों। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आप उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं। आइए मार्गशीर्ष अमावस्या से पहले जानते हैं पितरों की नाराजगी के 5 अशुभ संकेत। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के घरों में परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, यानी एक सदस्य सही होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, यह श्रृंखला सी बनी रहती है। इसका यह संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हों। पितर अतृप्त होते हैं तो वे परिवार के सदस्यों को परेशान करते हैं। नंबर 2, विवाह के काफी समय व्यतीत होने के बाद भी जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है उन लोगों को पितृ दोष हो सकता है। उनके पितर उनसे नाराज हो सकते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि जो लोग अमावस्या, पितृपक्ष, बड़े पर्व या त्योहार पर अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान या स्मरण से तृप्त नहीं करते हैं तो पितर नाराज होकर उनको श्राप देते हैं कि जिस वंश की वजह से हमें तृप्ति या मुक्ति नहीं मिल रही है, फिर उनको वंश की क्या जरूरत है। पितरों के श्राप से भी व्यक्ति संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। नंबर 3, आप कोई काम या नया बिजनेस करते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं, फिर कुछ और करते हैं, उसमें भी निराशा ही हाथ लगती है। हर तरह के काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार असफलता ही मिलती है। इसके पीछे पितृ दोष हो सकता है। पितृ दोष के कारण ही व्यक्ति का काम रुक सकता है। नंबर 4, जिन लोगों के पितर नाराज होते हैं उनको धन हानि का सामना करना पड़ता है। कहीं पर वे धन निवेश करते हैं तो वह डूब जाता है। बचत का पैसा परिवार के बीमार सदस्य की सेहत पर खर्च हो जाता है।
लोगों को पैसे उधार देंगे तो वे वापस नहीं मिलेंगे, आपका पैसा फंस जाता है। नंबर 5, जिन लोगों के परिवार में हमेशा कलह रहती है, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ विवाद में फंसे होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, हमेशा अशांति और अविश्वास का माहौल बना रहता है। इतना ही नहीं, पितरों की नाराजगी की वजह से परिवार के सदस्यों के विवाह में बहुत विलंब होता है या शादी की बात पक्की नहीं होती है। आइए अब जानते हैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन अमावस्या के उपायों के बारे में। अगहन अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उनके निमित्त अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करें तथा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास निकालें। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के इस उपाय को करने से जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या से जुड़े कुछ एक नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन आदमी को क्रोध और वाद विवाद करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शुरू हुआ विवाद लंबा चलता है, ऐसे में इस दिन व्यक्ति को लोगों के साथ तर्क वितर्क करने की बजाय मौन रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन बाल और नाखून को काटना अत्यधिक अशुभ माना गया है। लोक परंपरा में इस दिन बालों को धोना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन अमावस्या के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को केश और नाखून आदि को काटने से बचना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन किसी यात्रा पर निकलने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की यात्रा के सफल और सुखद होने में आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन धन की देवी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन किसी भी घर में कलह या वाद विवाद होता है तो धन की देवी दुखी होकर उस घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन मास की अमावस्या के दिन व्यक्ति को निर्जन, अंधकार वाले स्थान या फिर लंबे समय से बंद पड़े भवन आदि में नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे स्थानों पर अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति के मन पर विपरीत असर डालती हैं, जिसके कारण वह किसी भी कार्य में सही फैसले नहीं ले पाता और नुकसान और अपमान झेलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर में अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो लोगों को अन्न और धन दान करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।